नमस्कार दोस्तों। आज हम नया एक टॉपिक लेके आए हैं जो हस्तरेखा में शुक्र पर्वत और शुक्र रेखा और चिंता रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपके शुक्र पर्वत के क्या क्या प्रभाव होते हैं आपके जीवन में और कौन से शुभ चिन्ह होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर शुक्र रेखा जो है आपका और शुक्र पर्वत, पहले जान लें कि शुक्र पर्वत होता कहाँ पे है। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब देखिए कि ये हमारा थंब होता है, ये हमारा हाथ की बनावट है और ये हमारा थंब है। ठीक है, थंब के जस्ट ये बगल से जो निकला हुआ है इसको हम जीवन रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो अब थंब के नीचे हम इसको शुक्र पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तो शुक्र पर्वत के गुण क्या क्या होते हैं। एक तो शुक्र पर्वत के गुण ये है कि हमारे भौतिक जीवन को भौतिक सुख साधनों का कारक होता है शुक्र। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, वैवाहिक जीवन के लिए भी कारक होता है। जैसे गर्ल्स में गुरु विवाह के लिए कारक होते हैं, उसी प्रकार जेंट्स में शुक्र विवाह के लिए कारक होते हैं और ये वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं, कामुकता को बढ़ा देते हैं, शरीर पे फोकस ज़्यादा हो जाता है। अगर अच्छे कंडीशन में हो तो शरीर के ऊपर फोकस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि शुक्र पर्वत के तो गुण हो गए। ठीक है, अब शुक्र पर्वत पे क्या क्या होता है और किस प्रकार का ये फल देते हैं। ठीक है, अब क्या मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई शुभ चिन्ह आ जाए। ठीक है, तो अगर शुभ चिन्ह हम अगर मानते हैं तो ये हमारा जो ग्रिड का है, हाँ, ग्रिड टाइप जो बनता है हमारी रेखाएं, ये केवल शुक्र पर्वत पे ही शुभ मानी जाती है और कहीं भी शुभ मानी नहीं जाती है। और अगर शुक्र पर्वत में तो बहुत सारे चिन्ह होते हैं, ऐसे ऐसे लाइनें बहुत सारे होती हैं। तो ये हमारे क्या होती हैं कि ये चिंताओं को क्रिएट करती हैं, तो चिंता रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये चिंता रेखा जो है ये हमारे क्या मानसिक चिंता रेखा होती है, जैसे क्या है मन में ही थोड़ा मोड़ा चिंता चलता रहता है। तो अगर ये जीवन रेखा के अंदर ही होनी चाहिए तो हमें शुभता देता है कि हमारे जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही जीवन रेखा के बाहर चली जाए, ठीक है, तो अब जब बाहर चली जाए, जीवन रेखा को काटते हुए और बाहर चली जाए तो हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि इस रेखा को हम फिर बाहर जो हमारी जीवन रेखा से बाहर निकल जाती है तो इस रेखा को क्या करते हैं हम कि राहु रेखा भी बोल देते हैं। कि अंदर जो है तो अंदर तो ऐसी रेखाएं जो है केवल क्या है मस्तिष्क में चिंता जो है बनाती हैं। ठीक है, और जीवन रेखा को अगर टच नहीं करती, ये हमारे जीवन रेखाओं को अगर टच नहीं करती हैं रेखाएं तो केवल मन में ही चिंता रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये जीवन रेखा को मतलब काट के बाहर निकल जाए तो ये हमारे क्या है चिंता रेखा राहु रेखा में बदल जाती है। ठीक है, तो राहु रेखा में बदलने से क्या है कि हमें ना कई जगह नुकसान देती है। अगर ये हमारे अगर भाग्य रेखा से अगर टकरा जाए, ये हमारा हो गया भाग्य रेखा, अगर भाग्य रेखा से टकरा जाए तो हमारे भाग्य में कहीं ना कहीं समस्याएं कर देती हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की समस्याएं पैदा हो जाती है। जो हम इनकम कर रहे हैं या कुछ व्यवसाय कर रहे हैं जो हमारे भाग्य को अच्छा बना रहा है तो कहीं ना कहीं भाग्य ही आपका साथ देना छोड़ देता है। वहीं पे आप थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, अगर यही रेखा और आगे निकल के मस्तिष्क रेखा से टकरा गई, ठीक है, तो मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा। एक तो मस्तिष्क रेखा पे क्या है, मस्तिष्क रेखा को जैसे ही टकराती है तो काम करना बंद कर देता है। और ये हमारा जो है यहाँ की जो रेखाएं हैं ये हमारा क्या होता है ये बीच का स्थान राहु की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राहु को देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मस्तिष्क रेखा, अभी ये तो क्या है राहु रेखा बन गया और राहु रेखा के क्षेत्र से होके गुजरती हुई अगर मस्तिष्क रेखा को काट दिया तो एक तो क्या है माइंड आपका काम करना बंद कर देता है। जीवन में तो समस्याएं लाई, भाग्य में ही समस्याएं लाई और मानसिक आपको तनाव बढ़ा दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अगर मस्तिष्क रेखा टकराने के बाद अगर ये यहीं पे रुक गई और आगे नहीं बढ़ी तो समझिए कि कुछ हद तक क्या है आपकी मानसिक तनाव
बहुत ज़्यादा है और उथल पुथल कर देगा। अगर यही थोड़ी सी अगर और ऊपर हो के और हृदय रेखा को भी टच कर दे, अगर हृदय रेखा को भी टच कर दे तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और यही अगर रेखा सूर्य पर्वत या सूर्य रेखा जो है यहाँ पे, इसको अगर टच कर दे तो कहीं ना कहीं आपकी मानहानि की संभावना बन जाती है। मानहानि मतलब लगेगा कि हाँ आपको कहीं ना कहीं मानहानि का सामना करना पड़ेगा या आपको कहीं बेइज्जत होना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, जीवन रेखा अगर अंदर है तो कम प्रभाव देता है, लेकिन ऊपर आ गया। और अगर यही रेखा अगर ये जो रेखा हमारा निकलता है चिंता रेखा, और ये हमारे क्या है विवाह रेखा होती है, और विवाह रेखा को अगर टच कर दे तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं पैदा कर देती है और कहीं ना कहीं विवाह को तोड़ने का क्षमता रखता है ये रेखा। तो अगर राहु पर्वत पे जाए और ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं तो हमको राहु की स्थिति और केतु की स्थिति भी देखनी चाहिए और शनि की स्थिति भी देखनी चाहिए कि हम इसके क्या उपाय कर सकते हैं और चिंताओं को किस प्रकार का कम कर सकते हैं। अब इसमें भी क्या है कि ये जो रेखाएं हैं तो इस पे भी डिपेंड करता है कि ये तो अगर बहुत हल्की अगर रेखा है, बहुत हल्की अगर रेखा है बाहर निकल रही है तो आपके जीवन में कम प्रभाव पड़ेगा, और उससे थोड़ी सी मोटी हो जाएगी तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आपके लिए नुकसानदेह होगा। और अगर ये रेखाएं क्या है बहुत गहरी हो जाए तो आपको लगभग बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है और राहु से रिलेटेड काफ़ी आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है और मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं, और जिस रेखाओं को काटेगी वहाँ पे आपके भाग्य को कहीं ना कहीं खतरा देगा, ठीक है। ये हमारा एज होता है यहाँ पे 35 ईयर्स का एज हो जाता है, तो 35 ईयर्स में आपके जो इसे जॉब भी कुछ भी करने का या पढ़ाई करने का जो भी योग होता है उसको क्या है ये मानसिक विचलन कर देता है। अब देखिए गहरी रेखा जो होती है, गहरी रेखा जो हमारे मस्तिष्क रेखा या हार्ट लाइन को किसी को भी काट रहती है तो इसका प्रभाव लगभग क्या है हम 2 वर्ष तक देखने को मिलता है कि 2 वर्ष तक रहता है। और अगर बहुत पतली पतली रेखाएं हैं तो 2 से 4 महीना में ख़त्म हो जाता है लगभग, ठीक है। तो और यही चीज़ अगर राहु रेखा जो है और भाग्य रेखा को काट दे और आगे न बढ़े तो यह रेखा जीवन में एकदम उथल पुथल कर देगी, ठीक है। अगर काटने के बाद अगर आगे बढ़ गई तो हम ये कहते हैं कि नहीं चलो ठीक है, हमारा यहाँ पे कष्ट तो आया लेकिन ये हमारे आगे फिर चले गए और कुछ न कुछ परेशानियाँ जो थी वो ख़त्म हो गया और फिर सुचारू रूप से अपना जीवन चलता रहता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ों के लिए अब करना है कि अब भाई करें क्या। अब मान लीजिए आपको तो चिंताएं घेर रखी हैं और राहु रेखा भी बहुत दिक्कत परेशानी कर रही हैं, तो आपको करना क्या चाहिए। एक तो क्या है हम कहेंगे कि एक तो गरीबों को दान पुण्य करना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत आपके जीवन में परेशानी है तो गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। इन सब करने से क्या है आपके मानसिक तनाव, राहु रेखा का प्रभाव आपके जीवन में काफ़ी कम देखा गया है और अच्छा मतलब अच्छा परिणाम मिला है, तो जिससे आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो आज के वीडियो में हमने बात किया शुक्र पर्वत और के गुण और शुक्र पर्वत पे चिन्ह, ये ग्रिड जो चिन्ह होते हैं, और उसके बाद हमने बात किया है कि ये हमारी चिंता रेखाएं और राहु रेखाओं का परिणाम हमारे शुक्र पर्वत के होने से और राहु रेखा और जीवन रेखा पे क्या प्रभाव पड़ती है और भाग्य रेखा को अगर काटती है तो क्या प्रभाव पड़ती है। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे चंद्र पर्वत पे और बुध पर्वत के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।